इस वक्त मेरे दोस्तों मैं बीसरू गांव के जो मेवात आज तक का जो ऑफिस है उस ऑफिस पर मैं हूँ, क्योंकि मैं सुबह दिल्ली था और दिल्ली से मैं आया हूँ। तो जब मैं दिल्ली था तो रात मैंने देखा, और कल भी मैंने देखी, रात बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ये जो पोस्ट थी इस झगड़े से रिलेटेड वो छोड़ी जा रही थी। तो लेकिन कोई इसका एड्रेस प्रूफ नहीं बता रहा था। मैंने कई मेवाती भाइयों से फ़ोन करके पूछा कि भाई इनका एड्रेस बताओ, मैं वहाँ जाता हूँ। लेकिन किसी ने कोई एड्रेस नहीं बताया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। बस ऐसे हवा में फेसबुक पे पोस्ट सारे दोस्त डाल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो हम जाते हैं। तो फिर मैंने दिल्ली में एक मीडिया वाला था, तो उन्होंने इस घटना को थोड़ा दिखाया, उससे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ये भौनुसी का मसला है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये मामला कैसे हुआ है और कहाँ का है। दोस्तों ये भौनुसी एरिया में पड़ता है और नया गांव एक बसा हुआ है, यानी भौनुसी के अंदर की तरफ एक नया गांव है, और नए गांव के नाम से वो गांव है। और उस गांव के बिल्कुल करीब एक भूप सिंह नगर एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में महज सिर्फ दो ही परिवार हैं जो मुस्लिम परिवार है, यानी दो घर हैं, और बाकी सारे गैर मुस्लिम है वहाँ पे। अब आप देखो, जहाँ एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि जहाँ पे दो ही केवल मुस्लिम परिवार है, तो वो भला ऐसे इतने सारे जो लोग हैं जिनका इतनी बड़ी तादाद में मकान है वहाँ पे बस्ती है, तो उनसे कैसे झगड़ा कर सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि मुस्लिम जो परिवार थे उनकी कोई गलती कोई खता नहीं थी। लेकिन ये जो शराब जो मारपीट की गई है ये शर्मनाक है, हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। हमारी मेजोरिटी है और सिंगल आ नहीं है। तो दोस्तों मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी जो था अंदर जो घर था जहाँ पे हमला हुआ है भूप सिंह कॉलोनी में। तो दोस्तों वहाँ पे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था। तो मैंने बात की थी पुलिस वालों से, तो उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे, लेकिन चलो खैर बहरहाल उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं है, और जो परिजन है वो अस्पताल में, यानी कि जो मुस्लिम परिवार से जो जख्मी हुए हैं वो सारे अस्पताल में, वो यहाँ पे है नहीं। तो उसके बाद मैं आया था भौंडसी चौकी। तो भौंडसी चौकी में मैंने वहाँ पे बात की, तो उन्होंने बड़ी इज्जत से मुझसे पेश आए थे। उन्होंने चाय वगैरह जो पूछी थी, मैंने बताया था कि सर मैं मेवात से आया हूँ, ऐसे सर मैं अपना एक न्यूज़ चैनल चलाता हूँ और मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए। तो उन्होंने फिर बताया मुझे कि अरशद जी आप ये जो मामला है ये भौंडसी चौकी का नहीं, भौंडसी थाने में आता है। तो उन्होंने मुझे, भाई मेरे पास में कोई व्हीकल नहीं था वहाँ पे, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था। तो मेरी जो गाड़ी थी वो खड़ी थी सोहना बस स्टैंड पर पार्किंग में। तो मैं बस से सोहना तक आना चाह रहा था। तो मैं वो बोला कि क्या व्हीकल है, मैंने कहा सर कुछ नहीं है। तो उन्होंने बेचारे ने ऑटो रुकवाया। उसके बाद में उनसे बोला भाई इस लड़के को आप भौंडसी थाने में छोड़ देना। तो वो ऑटो वाला मुझे भौंडसी थाने में छोड़ कर आया। तो भौंडसी थाने में मैंने पुलिस वाले से बात की, बोला सर मुझे आईओ साहब से मिलना है जिस पे केस है। उसने कहा आईओ साहब फला रूम में है, आप उसमें चले जाओ। मैं वहाँ पर गया तो मैंने दुआ सलाम की। तो वो बोले एकदम से मतलब बदतमीजी से थोड़ा पेश आए। उन्होंने बोला कि भाई कहाँ से हो आप। तो मैं बोला सर मैं मेवात से आया हूँ, पुराने से हूँ। बोला बताइए क्या काम है। मैंने कहा सर काम तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। काम ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट डाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की। जिनको मारना था उन्होंने तो भाई मार लिया, और जिनको पिटना था वो बेचारे मजलूम लोग को पिट लिए, वो अस्पताल में है। बाकी अब जनता ये चाहते हैं भाई पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है। सर मुझे आपसे पूरी जानकारी चाहिए, झगड़ा क्यों हुआ है और आपने अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और क्या कुछ कार्रवाई की है। तो ये सारी बात सुन के तो पुलिस वाला बोला भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो बिजी है। मैंने कहा सर आप बिजी तो है, बिजी तो हम भी बहुत है, लेकिन आपको जानकारी देने में क्या प्रॉब्लम है। तो बोला भाई हम जानकारी नहीं ले सकते यहाँ से, ठीक है। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आप गुड़गांव चले जाओ, और वहाँ पे सीपी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आप जाओ, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मैं एसएचओ साहब के रूम में गया, तो वहाँ पे एसएचओ मौजूद नहीं था। तो ये तो हाल है पुलिस का। पुलिस ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं मेवात से हूँ, तो पता नहीं उनको क्या एलर्जी थी।
मेवात के नाम से। तो फिर मैं हार के वहाँ से दोस्तों आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फिर और कुछ लोगों से मैंने वहाँ बात की, बाकी मेरे पास साथ में कोई बंदा दूसरे नहीं था, इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाया। तो ये सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, ये भौंडसी हल्के में पड़ता है, नया गांव पड़ता है। इसके पास में भूप सिंह नगर की एक कॉलोनी है, उसमें 2 घर मुसलमानों के, बाकी सारे गैर मुसलमानों के। एक क्रिकेट का मसला था, कोई छोटा मोटा बच्चों का, होली के दिन। तो एक और वहाँ के लोग कुछ बता रहे थे कि भाई यहाँ पे जो बंदा मारा है, जो मुस्लिम है, उनके घर की दीवार पर राहुल गांधी का एक बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि उन्होंने अपने घर पर राहुल गांधी का बोर्ड लगा हुआ है। तो वो लोग उसी से चिढ़ रहे थे कि भाई राहुल गांधी का बोर्ड इन्होंने क्यों लगाया। तो ऐसा लगता है कि उनको पहले से एलर्जी थी। तो ये बहाना था क्रिकेट का। तो जैसे वो लोग गए, थोड़ी बहुत बात हो गई थी क्रिकेट में बच्चों की, तो उन्होंने जब उनको बताया कि ऐसे से हुआ है, तो मुस्लिम बच्चे जो डर के वो अपने घर चले गए। उन्होंने घर जाके अपना दरवाजा बंद कर दिया कि भाई ये तो भाई गुंडा लोग आके मारेंगे। तो फिर ये लोगों ने क्या करा, कम से कम 50 से 60 लोग इकट्ठे हुए, उनको लाठी डंडे पर से सारी चीज थी, और ये ने एकदम से घर पे पहुंच गए। तो इनको अपने घर की तरफ आते देखकर जो मुस्लिम समाज के जो परिवार था वहां पे, उन्होंने छत से, ये भी सच्चाई कि उन्होंने छत से गिर पत्थर इनको चलाया था, लेकिन वो इसलिए नहीं चलाया था कि भाई उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की। लड़ाई की शुरुआत इन्होंने की थी क्योंकि उनके घर पे चढ़े थे, और उन्होंने जो गिर पत्थर बरसाए थे लेडीजों ने, वो इसलिए बरसाए ताकि ये भाग जाए और हमारे घर पर हमला ना करे, अपनी जान के बचाने के लिए। तो उसके बाद भी ये लोग गिर पत्थरों से नहीं भागे, और ये जबरदस्ती, यानी कि जबरदस्ती ये उनके घर में एंट्री कर गए, और उन्होंने काफी जद्दोजहद की। और जो मकान का जो मेन गेट था, वो अंदर से सारा जो परिवार था वो उस गेट को दबाए हुए थे कि ताकि गेट ना खुले, और ये बाहर से लात और लाठियां और दबा बजा रहे थे। कुल मिलाकर उन्होंने गेट को तोड़ दिया और ये घर में प्रवेश कर गए। और इन्होंने घर में प्रवेश करते इतनी बेदर्दी से उनको मारा। इन्होंने यानी कि हमारी माँ बहनों पे हाथ उठाया, बच्चों पे हाथ उठाया, बुजुर्ग पे हाथ उठाया। इन्होंने जो वो जिसका वो मकान था, वो बंदा था, आपने देखा वीडियो मैंने दिखाया था, उसको इतनी बेरहमी से पिटाने की, पलट कर, यानी कि 10 बंदे आ गए, 10 ने उनको पीटा फोड़ दिए बेचारे, वहां छत में पूरी खूनी लग रहे थे। और उसके बाद में फिर लौट कर फिर 10 बंदे और आ गए, उन्होंने अपना हाथ साफ किया, और वो बेचारा जिंदगी की भीख मांग रहा था, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा, और बच्चियां रो रही है चिल्ला कर, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो मॉब लिंचिंग का धंधा सीख रखा है इन लोगों ने। तो फिर पलट कर फिर ये लोग जाते हैं कुछ बंदे, और फिर लाठीचार्ज करते हैं उन पर। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उन लोगों को पीटा है, और पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि 3-4 रोज बीत चुके हैं। और जबकि जो पुलिस है, अगर मेवात में इनको कोई अगर छोटा सा कोई चोर नजर आ जाएगा, तो उसके घर पे इतनी रेड डालेंगे कि एक चोर के घर पे ये 500 यानी कि बाइक चोर के घर पे 500 लोगों को ये पुलिसकर्मियों को लाकर रेड डालते हैं, और किसी के बहन को उठा ले जाते हैं, किसी के बाप को, किसी के भाई को, किसी के चाचा ताऊ को, यानी कि किसी न किसी को उठा के ले जाते हैं। लेकिन उनका इतना बड़ी घटना होने के बाद इन्होंने कोई तो उनका जो परिवार का सदस्य, जो वहां पर जो हिंदू समाज के लोग, उनको नहीं उठाया है, और ना ही उन मुस्लिमों को गिरफ्तार किया है। तो ये पुलिस का रवैया है। और जब मैं वहां गया, मैंने ये बोला कि मैं मेवात पुराना से हूँ और मुझे ये जानकारी चाहिए, तो इन्होंने मेरे को जानकारी देने से मना कर, जबकि इनका अधिकार है, एक आम नागरिक भी, एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते से इनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलो, हम तो फिर भी एक छोटा मोटा मीडिया चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, और जनहित के मुद्दे हम उठाते हैं न्यूज के माध्यम से, लेकिन ये तो कोई आम आदमी भी पूछ सकता है कि भाई इसमें क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था किसी भी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला, ये बहुत ही गलत हुआ है। और एक बात मैं चलते चलते कहना चाहता हूँ, सारे हिंदू समाज के लिए नहीं कहना चाहता, हिंदू समाज मेरे हिसाब से 70% जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक है, वो अमन और शांति की दुआ करता है, अमन शांति चाहता है। लेकिन जो 30% ये क्रिमिनल लोग हैं, ठीक है, और मैं तो इनको यही कहूंगा कि जिस तरीके से जो और होते हैं, नक्सलवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ये भी कहीं उन्हीं में से इनका एक पार्ट है। ये मॉब लिंचिंग करते हैं, और ये मिलजुल कर एक गिरोह साथ में लाके, और ये गैंग वार करते हैं, और घर में घुसकर जिस तरीके से ये लोगों को मारते हैं बेदर्दी से, तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी जो एक बहुत बड़ी जहालत है, और ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। और इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी एक गरीब परिवार को मारने से, और किसी एक गौरक्षा के नाम पर किसी एक बंदे को मारने से मुसलमान इस देश से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश में 35 करोड़ मुसलमान है। 30 करोड़ तुम दिखाते हो,
लेकिन हमारा जो आंकड़ा 35 से 36 करोड़ इस देश में मुसलमान है, आखिर कैसे खत्म करोगे तुम? ठीक है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी सोच है। एक एक आदमी को मारने से, एक एक परिवार पर हमला करने से मुसलमान इस देश से खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी तुमको बता रहा हूँ मेरे भाइयों, तुम सुधरने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो घटना है बहुत बुरी घटना है। इसी तरीके से जहाँ पे मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा रहता, कभी आपने सुना है कि मुसलमानों ने इस तरीके से किसी हिंदू परिवार को मारा है? मैंने तो कभी आज तक सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी आज तक कि भाई किसी मुस्लिम परिवार ने किसी एक गरीब हिंदू को मारा है, और अभी इस तरीके से मार के और फिर वीडियो भी ये लोग छोड़ते हैं। कितना मतलब इनको बेखौफ हुए पड़े हैं कि मारते भी हैं और साथ में वीडियो भी बनाते हैं और लाइव भी चलाते हैं, फिर उनको छोड़ते भी है। भाई भला ये भी कोई धंधा भाई? ठीक है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी मुसलमानों से, सुधर जाओ, एक मंच पे आ जाओ, और इन नेताओं के चक्कर मत रहो। उनके घर पे ये नेता तो मिलने के लिए नहीं जाता है। ठीक है, ये नेता सिर्फ तुमसे वोट मांगेंगे या जब कोई मर जाएगा उसके लिए जाएंगे मिट्टी देने के लिए। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी ताकत नहीं है इनकी। इस तरीके से जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कहीं पहलू की हत्या, कहीं जुनैद की हत्या, कहीं रकबर की हत्या, कहीं डिंगर हेड़ी मामला है, कहीं अरशद पहलवान की हत्या, कहीं शाहिद की हत्या, कहीं उमर की हत्या, कहीं तालिब की हत्या, कहीं शाहिद की हत्या, ठीक है, और कहीं चौड़ा की हत्या, और बहुत सारी ऐसी हत्याएं। यार हद हो गई यार। ये बहनचोद मेवात में तो पुलिस वाले भी इतना बड़ा कहर तोड़ते हैं, और वहां पे ये लोगों से अभी तक कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है। मेरी ये समझ से बाहर है, ये कैसे पुलिस वाले हैं? ये दोगलापन करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे मित्र है मेरे फैंस है, उनसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन गंदे इंसानों को समझाने की कोशिश करो कि हम और आप सब भाई है, और इस तरीके से एक परिवार पे 50 लोग आके हमला करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी घटना है। और जो मेरे भाई मुसलमान मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, तुम कितना भी बच लो लेकिन बच नहीं पाओगे। ठीक है ना, डर से जितना डरोगे, डर उतना ही तुम्हारे सर पे चढ़ेगा। डर के करीब आओ, डर साला भाग जाएगा। ठीक है ना, इनको जवाब दो, ये दोबारा ऐसी घटना नहीं करेंगे, समझे? मेरी बात याद रखना। और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, बुरे कामों से दूर रहो। ठीक है, ये लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, हम कहते हैं गाय इनकी माता नहीं, बल्कि गाय इनकी माता की भी माता है। ठीक है, और इनकी भी माता है, वो हमारी भी माता है। मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ, गाय रखना छोड़ दो, गाय लाना छोड़ दो, गाय पालना छोड़ दो, गाय को इन्हीं को दे दो, इनकी माता है इन्हीं को दे दो। तुम गाय रखना छोड़ दो, क्योंकि तुम गाय नहीं रखोगे ना, फिर इनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। ठीक है, तुम चोरी चक्का बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो और एक मंच पर रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब मैं हूँ, आप मुझे देखो, मैं सिर्फ लीगल तरीके से जनहित के मुद्दे उठाता हूँ। ठीक है, अब ये लोग तो कल को मेरे बारे में ये कहेंगे कि भाई कितने पुलिस वाले ये सोचते हैं यार इस लड़के को हम फंसाएं, इस पर कोई मुकदमा दर्ज करें। भाई कैसे करोगे मुकदमा दर्ज? कर दो मुकदमा दर्ज, मैं तो नहीं डरता मुकदमे से। चोरी मैं नहीं करता, डकैती मैं नहीं करता, गुंडागर्दी मैं नहीं करता, कोई क्रिमिनल आदमी मैं नहीं हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ, एक कलाकार हूँ, जनहित के मुद्दे उठाता हूँ, और मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। मेरे लिए सभी जात पात और धर्म ये कोई मान्य नहीं रखता, क्योंकि मैं तो जहाँ जुल्म होता है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। तो इन लोगों की मजबूरी है, मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकते, और अगर कर भी देंगे ना तो मुझे अपने देश के जो अदालत है उन पर भरोसा है, वो मुझे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जमानत पे वापस मेरे घर भेज देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ, मैं तो हक बात कहता हूँ। तो दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्लीज एक मंच पर आ जाओ और एक दूसरे मुसलमान भाई के लिए आवाज उठाया करो। और अगर किसी हिंदू भाई के साथ में जुल्म हो रहा है तो आप उसके खिलाफ भी आवाज उठाओ, और मुसलमान के लिए भी आवाज उठाओ। लेकिन जिस तरीके से ये लोग जो एक छोटे से परिवार पे इतनी बड़ी तादाद अपनी होते हुए भी हमला करते हैं घर में घुसकर, तो दोस्तों हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ इन्हें समझा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। और जो मुझे देख पा रहा है वो भी सुन लीजिए, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। तुम्हारा कुछ बिगड़ा है, लेकिन तुम निर्दोष लोगों की पता नहीं कितने लोगों की ब्याही और करा दोगे, क्योंकि कोई भी इंसान है, चाहे वो दलित है, मुसलमान है, सिख है, भाई इस तरह से नहीं पिटाएगा तुम पर। ठीक है, तुम 1 मार दोगे, 2 मार दोगे, 10 मार दोगे, 50 मार दोगे, 50,000 मार दोगे ना, लाख मार दोगे, 1 करोड़ मार दोगे, लेकिन भाई फिर भी हमको 34 करोड़ बच रहे हैं इस देश के अंदर। तुम 5 करोड़ मार दो फिर भी 30 करोड़ बच रहे हैं। तुम 15 करोड़ मुसलमान मार दो फिर भी यार 25 करोड़ मुसलमान इस देश में बच रहे हैं। तुम कहाँ तक मारोगे यार? तुम पागल हो क्या? तुम्हारी जो दिमाग है ना, इसमें गोबर भरा हुआ है।
तुम्हारे इस जो दिमाग में ना गोबर है, गोबर, ठीक है, और तुम्हें दिमाग नहीं है। तुम जिसके लिए लड़ते हो ना, राजनीति के लिए, अब राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ था ना उस मुस्लिम के घर पे, आया राहुल गांधी मिलने के लिए? वो तो सारे तोड़ दिए बेचारे, तोड़ दी मार दिए, लेकिन राहुल गांधी आया नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से जब किसी हिंदू को कोई मुसलमान पीटेगा ना, तो उसके घर मोदी नहीं आएगा, मोदी आ नहीं सकता उसके घर पर, लेकिन तुम लड़ो, मोदी के लिए लड़ो, राहुल के लिए लड़ो और मरो, ठीक है। तो इसलिए राजनेताओं से ऊपर उठकर इंसानियत को जिंदा रखो और हिंदुस्तान की जो तहजीब उसको बरकरार रखो और ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। और जितने भी पुलिस वाले लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे पता है, मुझे सब्सक्राइब किया हुआ प्रशासन के लोगों ने, ये बिल्कुल गलत है कि आप मेवात में आते हो, आप मेवात में रेड डालने के लिए आते हो, तो पता आप क्या करते हो? आप घर में बर्तनों को तोड़ जाते हो, पलंग चारपाइयों को तोड़ जाते हो, कुर्सियों को तोड़ जाते हो, और बड़ी बेरहमी से तुम बदतमीजी करते हो, और चोर तुम्हें पकड़ा नहीं जाता, चोर भाग जाता है, उसके परिवार को तुम इस तरीके से ब्याही करके जाते हो। और जहां पर हकीकत में एक मुस्लिम परिवार पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उन लोगों को तुम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हम तब मानते हैं, आप उनको गिरफ्तार करते हैं। तो मेरी पुलिस के कुछ अधिकारियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि जब जो मैंने अभी तक बातें की थी, ये सारी सामाजिक बातें की थी मैंने, मेरे समाज के भाई जो मेरे फैंस मुझे देख पा रहे हैं उनके लिए मैंने की थी, बट अब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप इसमें बिल्कुल भी देरी ना बरतें और इनको कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि दोबारा ऐसा ना हो। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो होता है वो एक रक्षक होते हैं देश के, और उनके लिए कोई जात धर्म, हिंदू मुस्लिम गुज्जर मेव कुछ नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ देश की रक्षा करते हैं। तो देश की रक्षा तभी होगी जब आप इंसाफ करोगे।